नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले हम श्रीनगर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर बात करें हम लोग श्रीनगर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम की, तो उसकी इंटेलिजेंस से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और चाहे 50 जगहों पर ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया गया हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और साथ में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोशिशों के बावजूद भी ट्रैफिक सिस्टम की व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है, क्योंकि 50 जगहों पर पहले से जो है ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है और जंक्शंस और बढ़ाने की जो बात है वो की जा रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये जो व्यवस्था है ये की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। और 50 जगहों पर ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम है ये इंस्टॉल किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी और जंक्शन बनाने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम सिटी की बात करते हैं, यानी कि श्रीनगर सिटी की बात करें, तो वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। और जो ऑलरेडी इंस्टॉल की गई है वहां पर इंटेलिजेंट सिस्टम्स, वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बीच अगर पहले वालों को ठीक नहीं किया जाएगा और नए इंस्टॉलेशन की बात की जा रही है, तो इससे कितनी ज्यादा परेशानी लोगों को हो जाएगी। लेकिन वहीं पर इस फैसले के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए इरफान से जानते हैं। इरफान, पहले मैं यही जानना चाहूंगी, इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करें तो इंटेलिजेंस ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स जो है वो पहले भी इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं हो रही है, उसका जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो रहा। अब नया और लगाने की जो बात है वो की जा रही है। तो इससे कितने बड़े जो सवाल है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर उठता है, क्योंकि पहले वाले जो है वो काम नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से और नए जो है वो इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। देखिए पल्लवी, अगर बात करें इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ट्रैफिक सिस्टम को लेकर और ट्रैफिक के मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छा स्मूथनेस और साथ ही साथ एक प्रॉपर तरीके से इसको चलाने के लिए जो इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम की बात की गई है, ये बात जो है तकरीबन कई सालों से चल रही है। और साल 2020 की अगर मैं बात करूं तो कई सारे ग्राउंड पर इनिशिएटिव्स कंप्लीट भी हो गए थे, यानी 66 जंक्शन थे, जिसमें 50 जंक्शन जो है कंप्लीट हो गए और अभी 16 जंक्शन जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे शहर और साथ ही साथ डिफरेंट एरियाज में। मगर यहां पर सवाल बनता है, जब आप ट्रैफिक को सुधारने की बात कर रहे हैं, एक साइड से ट्रैफिक महकमा है, दूसरे साइड से अगर आपने देखा होगा कि कई साल पहले कश्मीर में ट्रैफिक सिग्नल्स जो है उसे उपयोग में लाया गया था, मगर उसके बाद हमने देखा कि कुछ टाइम तक वो चला और उसके बाद मुकम्मल तौर पे डिफंग हो गया। और मैक्सिमम देखा जाए जो एरियाज है, चाहे वो शहर के हसास एरियाज हो या चाहे वो सिविल लाइंस का एयरपोर्ट का एरिया हो, हमने देखा मैक्सिमम जो है ट्रैफिक जैम्स के मनाजिर रहे, लोगों को डिस्टर्बेंस ट्रैफिक के उठाना पड़ा और इसमें ट्रैफिक सिग्नल जो है वो टोटली डिफंग हो गए, कभी रेड कभी येलो, कभी रेड कभी येलो, यानी ये सिग्नल चलता रहा, जबकि ग्रीन जो है बहुत कम दिखाई दे रहा था। अब अगर हम इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम की बात करेंगे, करानगर का चौक हो, पोलो व्यू का इलाका हो, बटमालू का इलाका हो, शहर के कई ऐसे इलाके जहां पर ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम को लगाया गया है मगर जो अभी भी नाकारा है। यानी शहर के बीचों बीच लाल चौक का इलाका, लाल चौक के इलाके में लोगों ने देखा कि ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगा है, मगर ना वो चल रहा है, ना ही उसमें कोई लाइट और ना ही वो कोई सिग्नल दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर पुराने ट्रैफिक सिस्टम की बात करें सिग्नल्स को, वो भी कंप्लीटली डिफंग हो गया है। अब अगर म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो म्युनिसिपैलिटी का मानना है कि आने वाले टाइम में 3 दर्जन से ज्यादा और भी कई ऐसे लोकेशंस है जहां पर हम और इंटेलिजेंस ट्रैफिक को इंस्टॉल करेंगे ताकि शहर का ट्रैफिक जो है स्मूथ और सही तरीके से चले। मगर मुझे बताइए पल्लवी जी, अगर देखा जाए जब भी स्मार्ट सिटी की प्लानिंग होती है या जब भी स्मार्ट सिटी के बारे में सोचा जाता है तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर कई ऐसा मैकेनिकल और टेक्निकल विंग जो है वो पूरा जायजा लेता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कुछ माहिर टीम्स को भी बुलाया गया था जिन्होंने इसकी इंस्टॉलेशन की है, यानी एक्सपर्ट्स को बुलाने के बाद भी ये सिस्टम अभी फेलियर है और इसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक में
काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अभी भी ट्रैफिक जैम जो है। और सबसे बड़ी बात ट्रैफिक डिपार्टमेंट की आप देखिए, जो वेंडर्स है, अभी आप देखिए सड़क पे चलने के लिए जहां पर आपको ट्रैफिक अप्लाई करना है, वेंडर सिस्टम वहां पे खड़ा हो गया है और वेंडर सिस्टम के साथ साथ स्टॉल्स लग गए हैं वहां पे। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के नजर में यह भी है कि आप सड़क के बीचों बीच स्टॉल लगा लेते हैं जहां ट्रैफिक जैम होता है, मगर वहां कितना उन्हें रोका जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स के छोड़िए, मैं पैसेंजर शेड्स की बात करूंगा। जो पैसेंजर शेड्स खासतौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए हैं वो नाकारा हो गए हैं, वहां पर लोगों ने खाने पीने की दुकानें स्टार्ट कर दी है। यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरा मेस है। अब इस ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करें जिसकी इंटेलिजेंस बहुत कम है, बल्कि यह सिस्टम जो है आए रोज नाकारा। मगर सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट के एंड से यह आ रही है कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको दोबारा से बहाल किया जाएगा और सारी जो स्मूथनेस है वो बहुत जल्द दिखाई देगी। मगर वो कब होगा, कहने वाली बात अभी नहीं हम कह सकते। सिस्टम से परे होकर अगर हम बात करें तो मैन्युअली जो है उसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि सिटीज की बात करें तो श्रीनगर के जो सिटी के एरिया है जहां पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहां पर मैन्युअली ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से काम कर रही है और ट्रैफिक को एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ही यही है कि ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आपने वेंडर्स की भी बात कही, वेंडर्स भी वहां पर जो है अपनी जो सामान है वो बेचते हुए नजर आते हैं, जिससे और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। तो मैन्युअली ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से काम कर रही है ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से सुचारू बनाने के लिए? देखिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खासा देखा जाए तो एक बड़ा महकमा है ट्रैफिक पुलिस, और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी जो है अक्सर बेशतर ट्रैफिक को मैन्युअली मैनेज करना है। जबकि आपके पास इंटेलिजेंस खास तौर पर इस वक्त ये है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या नए नए टेक्निक से जितने भी इंटेलिजेंस गैजेट्स लगाए हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। मगर हम उसी वक्त देखते हैं ट्रैफिक पुलिस तभी जागती है जब उनको लगता है कि अब चालान का वक्त आया है या चालान करने के बाद जो है पैसा समेटना है। और खुसूसन हम देखते हैं तब जाके ट्रैफिक पुलिस हरकत में आती है जब उनको लगता है कि अब थोड़ा सा जो है डिपार्टमेंट के एंड से प्रेशराइज किया जाए, और प्रेशराइज करने के बाद उनको बोला जाता है कि ये सारी चीजें कंक्लूड कीजिए। मगर आप देख लीजिए, अगर खुसूसन इस वक्त जो लाइव बुलेटिन देख रहे हैं, कई सारे नाज़रीन हमारी ये भी जानती है कि ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट का जो दफ्तर है वो लाल चौक के बीचों बीच है, पोलो व्यू में है। और पोलो व्यू में ही मैं बात करूंगा जहां पर मैक्सिमम अभी आप देखिए संडे के रोज वहां पर वेंडर्स लगाते हैं, संडे के रोज संडे मार्केट लगता है, और संडे के बगैर भी अगर आप देखेंगे दाएं बाएं जितने भी एरियाज है वहां पर वेंडर्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं जो ट्रैफिक पुलिस के नजर में है। मगर इस बीच चौक को किस तरीके से कंट्रोल करना है, चौक पर किस तरीके से कार्रवाई करनी है और खासतौर पर हरकत में आना है ताकि कम्युनिटर्स को जो चलने वाले, जो वाहन चलाने वाले लोग हैं, जो साइकिल स्कूटर चलाने वाले लोग हैं, ताकि उनको दिक्कतें ना आए। अभी आप देख लीजिए, इस पर सिर्फ मैं कह सकता हूं कि बातें हो रही है। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर देख लीजिए, ये इंटेलिजेंस खासतौर पे जो ट्रैफिक का सिस्टम है इसमें इंटेलिजेंस तभी हम कह सकते हैं जब ये पिछले 1 साल से चल रहा होता और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते, लोगों का इसका फायदा मिल रहा होता। अब इस खबर को दोबारा से एग्जीक्यूट करना, अब ये बोलना गवर्नमेंट को कि हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पूरा इसको कंट्रोल करके स्मूथ करेंगे, तो क्या उस टाइम वो एक दिखावा था? क्या उस टाइम वो खाली पोस्टर्स लगाने थे? क्या उस टाइम वो फंड्स लैब्स जो फंड्स जिसके लिए एग्जीक्यूट किए गए थे, क्या वो उस टाइम उन फंड्स के बारे में नहीं सोचा गया? जबकि लाखों करोड़ों रुपया इस चीज के लिए खर्चा किया गया है। और आज के रोज आप देखिए मैक्सिमम कम्यूटर्स जो है, मैक्सिमम जो लोग हैं परेशान हैं। उनका मानना है कि ये तो शहर की हालत है। अगर हम डाउनटाउन या शहर के हसास इलाकों की बात करेंगे, शहर खास की बात करेंगे, वहां कितना जैम रहता है क्योंकि वहां पब्लिक पार्किंग है ही नहीं। और अगर आपको ये सारी चीजें करना है तो आपको मार्केट के साथ साथ पब्लिक पार्किंग को वजूद में लाना है और उसके बाद एक प्रॉपर मैपिंग करनी है। रूट मैपिंग करने के बाद इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना है, तब हम कह सकते हैं कि शहर में स्मार्टनेस, और स्मार्टनेस के साथ साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल, और इरफान ने जिस तरीके से एक चीज जो है वो बखूबी कही कि अगर हम मैन्युअली बात करें तो ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वो मैन्युअली हर एक चीज को संभालना है, जो ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पार्किंग की व्यवस्था हो, हर एक चीज पर जो नजर रखने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करें तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, और इससे बड़ी बात यह है कि और इंस्टॉलेशन की बात की जा रही है। तो जो पुराने वाले इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको, उसकी देखभाल किस तरीके से होगी, उसके लेके जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उस पर काम किस तरीके से होगा, ये एक अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए श्रीनगर के बाद बात करते हैं जम्मू के डीआरडीओ हॉस्पिटल की। जम्मू के डीआरडीओ हॉस्पिटल की बात करें तो कोविड के केसेस बढ़ने के बाद से
जम्मू के डीआरडीओ हॉस्पिटल में फिर स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ लौट सकता है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है उसके मद्देनजर डीआरडीओ प्रबंधक ने ये अवगत कराते हुए कहा है कि जो स्टाफ है स्वास्थ्य विभाग का वो वापस डीआरडीओ हॉस्पिटल में आ सकता है और जो मरीज, क्योंकि कोरोना के मरीज कम होने पर डीआरडीओ हॉस्पिटल से जो स्टाफ था उसको वापस भेज दिया गया था और उसके मद्देनजर अब वापस बुलाने की जो बात है स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की वो की जा रही है और 2 से 3 दिनों में स्वास्थ्य विभाग का जो स्टाफ है वो वापस लौट सकता है और इसका जो फैसला है वो भी आ सकता है, क्योंकि कोरोना के केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से केसेस में बढ़ोतरी आती जा रही है और ना सिर्फ कोरोना की बात करें लेकिन कोरोना के जो वेरिएंट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं और उसके बाद जब डीआरडीओ हॉस्पिटल बनाया गया था और कोरोना की जो चपेट थी वो थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही थी, लेकिन अब फिर वापस से बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का जो स्टाफ है उसको डीआरडीओ हॉस्पिटल में वापस तैनात करने की बात की जा रही है। लेकिन इसी को लेकर किस तरीके की जो प्रॉपर ब्लूप्रिंट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा और व्यवस्था क्या कुछ रहेगी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए अनिल से जानते हैं। अनिल, पहले मैं यही जानना चाहूंगी, बात करें डीआरडीओ हॉस्पिटल की तो वहां पर व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग की स्टाफ को जब वापस बुलाया जाएगा तो किस तरीके की सुविधाएं आम जनता को मिलेगी वहां पर जाके? देखिए निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पल्लवी, साफ तौर पर जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी ये महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर जो है जो डीआरडीओ का जो पहले वहां पर एक स्टाफ की नियुक्ति की गई थी अब फिर से उस स्टाफ की नियुक्ति जो है एक बार फिर से की जाएगी, क्योंकि कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी सबको मद्देनजर रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जिस तरह से नया वायरंट जो साउथ अफ्रीका से मुंबई में अभी लैंड किया है, हालांकि अभी पूरी तरह से उसकी पुष्टि जो है वो अभी अभी हुई नहीं है, हालांकि उसको क्वारंटाइन किया गया है। उसी की देखरेख के चलते जिस तरह से कल भी अगर हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग की थी। आपने देखा होगा कि उस रिव्यू मीटिंग में सभी राज्यों से बातचीत की और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत की है। हालांकि लगातार आप देख रहे हैं कि कल भी अगर हमने जो नई गाइडलाइन जारी है उसी सब पर मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ये महत्वपूर्ण फैसले लेता हुआ जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल अनिल, वहीं पर आपने बात की, अगर हम बात करें वेरिएंट्स की तो वेरिएंट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर प्रशासन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अभी रोक लगा दी गई है, लेकिन वहीं पर बात करें अगर हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तो आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि डीआरडीओ हॉस्पिटल को जब बनाया गया था तो उसमें यह कहा गया था कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो है इस हॉस्पिटल में है, तो क्या उस कमी को पूरा कर दिया गया है समय रहते हुए? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से नए वायरंट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये वायरंट भारत में आता है, इसकी पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक जो है इस समय स्थिति हो जाएगी। हालांकि इस पर जो है पूरी तरह से जो कोविड वैक्सीन है, हालांकि उस वैक्सीन की बात करते हैं तो वो भी कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो नया वायरंट है। उसके लिए एक बार फिर से जो है इसकी रीस्टडी करनी होगी, उस केस की स्टडी करनी होगी और उसको लेकर किस तरह से नई वैक्सीन जो है इख्तियार करनी होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से इसको नए वायरंट की जो है उसकी वैक्सीन जो है तैयार की जाए। और डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ के अंदर जो है स्टाफ की नियुक्ति होना अब लाजमी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार आप देख रहे हैं कि 100 से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर से सामने नजर आ रहा है। हालांकि कश्मीर संभाग से ज्यादा मामले आ रहे हैं, जम्मू संभाग से अभी इतने मामले जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। और लगातार नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं तो उसको लेकर भी जो है लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सख्ती से बरतती हुई जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल अनिल, आखिरी सवाल ये रहेगा, डीआरडीओ हॉस्पिटल के अलावा अगर हम बाकी अन्य हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वहां पर कोरोना से निपटने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, वहां पर जो स्टाफ तैनात है उनके द्वारा किस तरीके की तैयारियां जो है वो हॉस्पिटल में की जा रही हैं? देखिए प्रशासन तो निश्चित तौर पर यह कहता है कि हमारी तैयारियां जो है वो भरपूर तरीके के साथ जो है वो तैयारियां शुरू से हैं। हालांकि पहला फेज आया था तब भी तैयारियां आपने बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी तैयारियां जो है पूरी तरह से हम रेडी हैं। हालांकि उसके बाद आपने नतीजे देखे कि किस तरह से नाकामियां जो है लगातार सामने आती हुई नजर आई। फेज 2 की बात करते हैं, कोरोना के सेकंड फेज की बात करते हैं तो उसमें भी लगातार इसी तरह के आंकड़े जो है काफी ज्यादा जो केसेस जो है मृत्यु के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो वो ज्यादा देखने को मिले थे। मगर अब अगर तीसरा अगर फेज आता है तो कहीं ना कहीं लाजमी हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है
आम जिंदगियां बचाता हुआ जरूर नजर आएगा। हालांकि अब ये देखने वाला समय होगा कि स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की तैयारियां जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जरूर देखने जी। को चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल। और जिस तरीके से डीआरडीओ हॉस्पिटल की बात करिए तो जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई है, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है और जो पूरी की पूरी मुसीबतें हैं वो स्वास्थ्य विभाग पर आने का जो समय है वो नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का वेरिएंट सामने आते जा रहे हैं उस बीच डीआरडीओ हॉस्पिटल में जो स्टाफ तैनात किया जाएगा या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दिया जा रहा है उसमें किस तरीके की तब्दीली की जाएगी वो भी देखना होगा। तो चलिए अब जम्मू के बाद रुख करते हैं सांबा की तरफ। सांबा की बात करें तो सोने की तस्करी का मामला वहां से सामने आया है और तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी सोने की तस्करी की जा चुकी है, लेकिन सांबा से अब जो तस्कर है वो पकड़े गए हैं। पूछताछ में दोनों ने ये अहम खुलासा करते हुए बताया है कि सांबा में 1 किलो 180 ग्राम सोने के साथ इन दोनों तस्करों को पकड़ा गया है और साथ ही साथ जम्मू के कुछ व्यापारी से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जब उन दो आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी, दो तस्करों से पूछताछ की जा रही थी, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद जम्मू के कुछ व्यापारी हैं जिनसे पूछताछ का जो मामला है वो सामने आ रहा है। और इससे पहले भी इस तरीके की जो तस्करी के मामले हैं जो कि सोने की तस्करी होती थी सांबा से, वो मामले सामने आ चुके हैं। और उसके बाद एक और मामला जो सामने आया है जिसमें कि हालांकि पुलिस को एक लीड मिली है और जिसके बाद पुलिस अब व्यापारियों के साथ पूछताछ कर रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से 1 किलो 180 ग्राम का जो सोना है वो तस्करों से पकड़ा गया है और पुलिस ने अब आगे की कार्यवाही को अंजाम देना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं पर जम्मू के व्यापारी जिनसे पूछताछ की जा रही है उनसे किस तरीके से जो कार्यवाही है वो उन पर होगी। और साथ ही साथ तस्करों की बात करें तो क्या तस्कर जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे या फिर बाहरी राज्य से ये जो तस्कर है ये ताल्लुक रखते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि जो दो तस्कर पकड़े गए हैं उनकी पहचान क्या कुछ बताई जा रही है? क्या वो जम्मू कश्मीर के ही निवासी हैं या फिर बाहरी राज्य से उनका कोई ताल्लुक है? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जो गोल्ड आइटम जो रिकवर हुई है, काफी बड़ी तादाद में गोल्ड आइटम रिकवर की गई है सांबा पुलिस के द्वारा। और उसमें जो आप ये कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ स्मगलिंग गोल्ड आइटम्स की जा रही थी। और ये जलंधर से एक गाड़ी निकली होंडा सिटी जो पंजाब नंबर की थी और दो इसमें जो लोग थे जो ये गोल्ड आइटम्स लेकर जम्मू की ओर रवाना हुए थे और इन्होंने ये गोल्ड की डिलीवरी जो है ये जैन बाजार जो सराफा बाजार है जम्मू का वहां पर करनी थी। लेकिन इसे स्मगलिंग इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि इनके साथ जो बिल्स थे वो फेक बिल्स थे। वो फेक बिल के आधार पर ये जो डिलीवरी थी ये की जा रही थी, डिलीवरी करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सांबा पुलिस को जो अपने इनपुट्स के आधार पर सूचना मिली, उसी इनपुट के आधार पर सांबा पुलिस ने नेशनल हाईवे के मुख्य चौक पर नाकाबंदी कर दी और इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। और इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो भारी भरकम ये गोल्ड आइटम जिससे रिकवर की गई और इनको पुलिस स्टेशन लाया गया। और उसी के साथ जीएसटी एनफोर्समेंट टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया गया और इंस्पेक्टर जीपी सिंह जो कि जीएसटी एनफोर्समेंट टीम के सदस्य हैं वो यहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी कार्रवाई करना शुरू की। तो जब इसका वेट किया गया इस गोल्ड का तो 1 किलो 180 ग्राम इसका गोल्ड जो वो वेट निकला और उसी के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार पुलिस ने पहले ही कर दिया था। और जब पूरी जांच की गई तो जांच में साफ तौर पर पता चल पाया कि 56 लाख का ये पूरा गोल्ड था जो कि फेक बिल के साथ इसे जम्मू में डिलीवर करने का प्रयास किया जा रहा था। और उसी के साथ जब पूरे प्रोविजंस देखी गई, पूरी सेक्शंस देखी गई जीएसटी के आधार पर भी और उसी के साथ सांबा पुलिस ने भी जो कुछ भी सेक्शंस तय की थी उसमें देखा गया कि जो फाइन इंपोज किया गया वो 3,23,700 रुपया फाइन इंपोज किया गया, जिसमें पेनल्टी भी थी और टैक्स भी था जो टैक्स चोरी किया जा रहा था इन गोल्ड आइटम्स पर। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से ये फेक बिल के आधार पर ये गोल्ड आइटम्स डिलीवर की जा रही थी, आज तो पुलिस को इनपुट के आधार पर यह सूचना मिली, काम किया पुलिस ने, लेकिन इससे पहले भी मुझे लगता है कि इस तरह की सॉर्ट ऑफ स्मगलिंग जो वो पहले भी हो चुकी है, इसलिए ये बेखौफ होकर बुलंद होकर इतना गोल्ड जो वो डिलीवर कर रहे हैं पंजाब से जम्मू में। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक रैकेट हो सकता है। रैकेट में कह रहा हूं कि जो व्यापारी तबका इसमें काम कर रहा है, जो बिना डरे धड़ल्ले से जो इलीगल तरीके से इतना गोल्ड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके ऊपर और भी सेक्शन जो वो लगाई जाएंगी। फिलहाल पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसी के साथ ये जो फाइन 3,23,700 रुपया है ये इंपोज किया है इनके ऊपर। और जीएसटी इंस्पेक्टर का साफ तौर पर कहना था कि
ये गोल्ड हम रिलीज कर देंगे, लेकिन उससे बशर्ते पहले ये फाइन इंपोज जो किया गया ये देना होगा, और उसी के साथ साथ इनको क्लियर करना होगा कि ये जो बिल आपने फेक बनाया है ये किन तथ्यों के आधार पर बनाया, क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर ये फेक बिल के साथ इतना बड़ा सोना जो वो स्मगल किया जा रहा था। वहीं पर ऋषि ये भी जानना चाहूंगी कि एक और जो लीड थी वो उसमें ये थी कि जम्मू के कुछ व्यापारियों के नाम भी इसमें सामने आया, तो क्या उनसे पूछताछ की जा रही है और जो कार्यवाही है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जैन बाजार जो सराफा बाजार है वहां पर ये डिलीवरी हुई थी, तो वहां से 2 लोगों को भी बुलाया गया था पुलिस स्टेशन सांबा में, और उनसे भी पूछताछ की जा रही थी, उनके बाकी बिल्स भी चेक किए जा रहे थे और पूरी कार्रवाई की जा रही थी। अब देखना ये है कि जिस तरह से ये लोग बिना बिल के आधार पर यहाँ जम्मू में पहुंचते हैं, तो सराफा बाजार में किसी एक व्यापारी से तो ये मिले नहीं होंगे, इसमें कई व्यापारी जो है वो हो सकते हैं और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन चलिए, पुलिस का भी और जीएसटी इंस्पेक्टर जो थे उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी गोल्ड की होती है, लेकिन जो फेक बिल लगातार उसी बिल के आधार पर ये डिलीवरी की जा रही थी। एक पुराना बिल इन्होंने अपने साथ रखा था ताकि अगर कहीं चेकिंग होती है तो हम ये बिल जो वो दिखा देंगे कि हमारे पास बिल है। लेकिन जीएसटी की टीम ने जब पूरे तथ्यों के आधार पर चेक करना शुरू किया तो वो बिल ही फेक पाया गया और उसी के आधार पर ये भारी पेनल्टी जो वो इनके ऊपर इंपोज की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कार्रवाई बड़े स्तर पर आगे भी करने की जरूरत होगी, क्योंकि टैक्स चोरी का मामला है। जनता अपना टैक्स दे देकर जो वो सरकार आगे कहां पर वो टैक्स लगाती है, लेकिन ये लोग हैं जो टैक्स चोरी कर रहे हैं गोल्ड आइटम्स पर। यानी किस तरह से ये पूरा काम किया जा रहा है ये तो अब जीएसटी टीम ही बता पाएगी, लेकिन जीएसटी टीम मौके पर जा सकती है, जैन बाजार में कुछ और व्यापारियों से भी इनसे इस पूरे मसले में पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल ऋषि, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रवेश द्वार की, तो लखनपुर प्रवेश द्वार पे इनके द्वारा किसी तरीके की कोई चेकिंग नहीं की गई, क्योंकि ये गाड़ी जो है जिस पर पंजाब का नंबर लगा हुआ है उस पर चेकिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रवेश द्वार से ये जो गाड़ी है ये सांबा तक पहुंच गई और उसके बाद सांबा पुलिस ने आगे कार्यवाही की है। देखिए, बिल्कुल मैं लखनपुर को लेकर लगातार सवाल ये भी उठाता हूं, चाहे वो स्मगलिंग किसी भी तरह की हो, मोबाइल स्मगलिंग हो, हथियारों की स्मगलिंग हो, नशे की स्मगलिंग हो, या फिर इस तरह के गोल्ड आइटम जो जेवरात की स्मगलिंग है, तो वहां पर सेल टैक्स डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है कि अगर गोल्ड की इतनी आइटम लेके जा रहे हैं वो भी टैक्स चोरी कर, तो वहां पर उस गाड़ी की चेकिंग क्यों नहीं की गई। और पीछे जितने भी नाके हैं वो क्रॉस कर सांबा तक ये गाड़ी पहुंच गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी पुलिस को इनपुट मिलता है उस इनपुट पर काम किया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो चेकिंग बड़े स्तर पर वहां पर नहीं हो रही, स्कैनर्स वहां पर इंस्टॉल नहीं किए जा रहे, तो शायद ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी माना जाएगा और कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में खतरा भी बन सकता है। इससे पहले हथियारों की खेप भी जा चुकी है, तो अब देखना यह है कि जिस तरह से इन व्यापारियों से पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ उनकी तरफ से खुलासा किया जाता है। मुझे लगता है कि जब तक कार्रवाई सख्त नहीं की जाएगी तब तक इस तरह की कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और ऋषि सांबा से यहाँ जुड़े थे। और जिस तरीके से ये सोने की तस्करी का मामला सामने आया है, उसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस ने आगे की कार्यवाही को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिस बीच अभी तक जो सांबा है वहां पर 1 किलो 180 ग्राम का जो सोना है वो तस्करों द्वारा पकड़ा गया है, जिससे चलते जम्मू के कुछ व्यापारी हैं जिनका नाम सामने आया है और उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबरों की तरफ और बात करते हैं कोरोना की। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के चलते केंद्र सरकार द्वारा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को चेताने के बावजूद जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू जिले में इस चेतावनी का कोई असर नहीं दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद प्रशासन द्वारा पाबंदियों में दी गई ढील का सरेआम गलत फायदा उठाया जा रहा है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। जम्मू के बाजारों में रोजाना उमड़ने वाली भीड़ किसी बड़े खतरे को दावत देती हुई नजर आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूल ही चुके हैं। साथ ही साथ बाजारों में ज्यादातर जनता बिना मास्क के ही पहुंच रही है और जम्मू के पुराने शहर के बाजारों में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लापरवाह हो चुके हैं, लोगों पर नकेल कसने से प्रशासन भी परहेज कर रही है। वहीं पर पिछले दिनों भले ही पुलिस प्रशासन की टीम ने ऐसे लोगों के चालान काटकर लाखों रुपए का राजस्व इकट्ठा किया हो, लेकिन अब फिर से हालत पुराने डेरे जैसी हो चुकी है। भाई अगर हमारे लिए सरकार कर रही है, हमारे लिए सब कुछ कर रही है, हॉस्पिटलों के अंदर अगर इस टाइम देखा जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जो, तो उसको करना पड़ेगा। लेकिन मेरी इंतहा सरकार से कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है।
जहाँ भी ये जितने भी मार्केट्स के अंदर बड़े बड़े जो शोरूम हैं, जहाँ बड़े बड़े वो हैं, वहाँ पे रश थोड़ा सा कम होना चाहिए। उसके ऊपर दूसरा जो संडे की जो इतनी मार्केट्स इस टाइम लगी हुई हैं, यहाँ इतने लोग, मैंने अभी पीछे नीचे गया हुआ था तो वहाँ काफ़ी रश था। तो सरकार को चाहिए इसके थोड़ा सा ध्यान दे, और सरकार कर भी रही है, लेकिन लोगों को भी इसके ऊपर समझना चाहिए कि ये हमारे लिए ही, हमारे हित में है, हमारे लिए ही जरूरी है। मैंने अभी पिछले दिनों भी देखा कि कैंप काफी चल रहे थे, तो अगर कोई इनिशिएटिव कर रही है सरकार तो उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए ये सारा। बाकी सब आगे सरकार को देखना है कि क्या करना है, तो मेरे ख्याल में ठीक ही है जो भी है। और कैंप लगवाने के बाद उन्होंने मास्क पे भी थोड़ा जोर दिया था, सैनिटाइज भी हो रहा था, स्प्रे वगैरह सब जगह हो रहे थे। जो अब इस वक्त जो फिर सुन रहे हैं कि कोरोना ने दोबारा दस्तक दी है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वही प्रिकॉशन दोबारा इम्प्ली करें, क्योंकि इस वक्त भी अगर बाजारों में आप देखोगे तो 80% लोग जो हैं विदाउट मास्क हैं। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की